घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के केसों तथा उसकी मुस्कुराहट का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कहते हैं कि घिर रहे थे घुघराले बाल, श्रद्धा के घुघराले बाल, अंश अवलंबित, अंश माने कंधा, कंधे तक जो लटक रहे थे, वो लटक करके मुख के पास तक जा रहे थे। ऐसे लग रहे थे कि नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, कि जैसे नीले घन माने बादल का, सावक बच्चा, बच्चा तो होता नहीं टुकड़ा, बादल का टुकड़ा यहाँ पर, तो जैसे नीले बादलों का कोई टुकड़ा सुधा भरने को, सुधा माने अमृत, अमृत रस का पान करने के लिए विदु के पास, चंद्रमा के पास जा रहा हो, ऐसा देखने को लग रहा था। भाव क्या है? भाव यह है कि श्रद्धा का मुखमंडल रक्तिम गौरवर्ण और नीले परिधान है, कुछ परिधानों से ढका है, कुछ काली काली केश राशियां लटक रही हैं उस पर। तो उस केश राशि के बीच में उसका जो मुखमंडल है वो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल का कोई टुकड़ा अमृत रस का पान करने के लिए चंद्रमा के पास जा रहा हो। और उस मुख पर वह मुस्कान, और उसके होठों पर, मुख पर जो मुस्कान फैली हुई है वो कैसी लग रही है? रक्त किसलय पर ले विश्राम, कि जैसे कोई रक्तिम किसलय, किसलय जो लाल लाल खोपले निकल करके आती हैं उनके पत्तों, जैसे लाल लाल कोपलों पर विश्राम कर रही अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान माने स्वच्छ, सूर्य कोई स्वच्छ किरण अधिक अलसाई हो अभिराम, अधिक अलसाई होने के कारण विश्राम करते हुए सुशोभित हो रही। ये कहा इन्होंने कि श्रद्धा के रक्तिम होठों पर जो मुस्कान है, लाल लाल होठों पर जो मुस्कुराहट है, वो देखने पर ऐसी लगती है कि जैसे सूर्य की कोई एक स्वच्छ किरण अधिक अलसाई हुई होने के कारण किसी किसलय पर विश्राम कर रही हो। इन पंक्तियों में प्रकृति के चेतन स्वरूप की कल्पना को नायिका पर कवि ने बड़े ही सफल ढंग से आरोपित किया है। प्रबंध शैली में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस तथा उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कहा मनु ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इन पंक्तियों में कवि वर्णन करता है उस भाव का जो मनु श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर देकर के फिर उसका परिचय पूछने के लिए अग्रसर होते। कहा मनु ने नवधरणी बीच, मनु कहते हैं कि नव धरणी आकाश और पृथ्वी के बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, मेरा जीवन एक निरुपाय, एक अंतहीन पहेली बन गया है, एक निर्देश पहेली बन गया है, मैं खुद नहीं समझ पाता। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय, एक टूटी हुई उल्का की तरह से
मैं इस शून्य में, इस निर्जन में असहाय होकर के वेदना से जलता हुआ इधर उधर घूमता फिरता रहता। अपना परिचय दे दिया, कहा कि कौन हो तुम वसंत के दूत। लेकिन कहते हैं कि हे वसंत के दूत, वसंत का दूत कोयल को कहते हैं। कहते हैं कि मेरे पतझड़ जैसे निराश जीवन में अच्छे दिन आने की उम्मीद जगाने वाली है सुंदरी, तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कहते हैं कि ये तुम्हारे शब्द निराशा के अंधकार में डूबे हुए मेरे मन में वैसे ही आशा का संचार कर रहे हैं जैसे बादलों की घटाओं के कारण घने अंधकार में चमकती हुई विद्युत प्रकाश की किरण बिखेर देती है। और कहते हैं कि ये तुम्हारे शब्द तपन में शीतल मंद बयार, दुख से संतप्त मेरे मन को वैसे ही आह्लादित कर रहे हैं जैसे गर्मी से संतप्त किसी व्यक्ति को शीतल मंद सुगंधित वायु का झोंका आकर के आनंदित कर देता है। वो कौन हो तुम वसंत के दूत? वसंत के दूत के रूप में मेरे नीरसता भरे जीवन में अच्छे दिन आने की उम्मीद जगाने वाली है सुंदरी, तुम कौन हो? इन पंक्तियों में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। लक्षणा शब्द शक्ति, प्रसाद और माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, उपमा, रूपक और श्लेष अलंकार है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर गंधर्वों के देश पिता की हूं प्यारी संतान। श्रद्धा द्वारा मन के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, इसी का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक वही श्रद्धा ही है, कहने लगी मिटाता उत्कंठा सविशेष, मन की उत्कंठा को मिटाते हुए क्या कहने लगा? दे रहा हो कोकिल सान। कवि ने कहा कि ऐसा लगा कि जैसे सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, सुमन फूल को मधुमय संदेश, बसंत के आने का संदेश, जैसे कोयल आनंदित होकर के फूल को बसंत के आने का संदेश दे रहा हो, ऐसे ही मन के निराश मन में आशा का संचार करते हुए वो आगंतुक सुंदरी कुछ कहने लगी। क्या कहा कि भरा था मन में नव उत्साह, मेरे युवा मन में नव उत्साह, भाव यही है कि युवा उत्साह भरा हुआ था कि सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि मैं ललित कलाओं का कुछ ज्ञान सीख लूं। इधर गंधर्वों के देश पिता की हूं प्यारी संतान, इन गंधर्वों में रह करके ललित कलाओं का कुछ ज्ञान सीख लूं, मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूं। और इस तरह से कहती है कि मैं यहाँ हिमालय पर चली आई। कोयल के कंठ से तुलना करके कवि ने श्रद्धा के मधुर ध्वनि की ओर संकेत किया है। प्रबंधात्मक शैली में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। शब्द शक्ति, अभिधा, माधुर्य गुण, श्रृंगार रस, उपमा और रूपक अलंकार। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ए पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। श्रद्धा इन पंक्तियों में मन को ये बता रही है कि यहां तक वो आ कैसे गई। तो कहती है कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, कहती है जब मैं यहाँ आई
मेरी दृष्टि जब हिमालय की ओर पड़ी, मेरा मन जो है प्रश्न करने के लिए अधीर हो गया कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, ये भयभीत कर देने वाली धरा की सिकुड़न, पृथ्वी की सिकुड़न। कवि ने कल्पना किया कि हिमालय बना, कैसे बना होगा? पृथ्वी सिकुड़ करके ऊपर उठ गई, हिमालय बन गया। श्रद्धा कहती है कि ये मन को भयभीत कर देने वाली ये सिकुड़न क्यों है? आह कैसी है, क्या है पीर, इस धरती की क्या पीड़ा है, कैसी पीड़ा है कि इस रूप में ये परिवर्तित हो गई। बढ़ा मन और चले ये पैर, कहती इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बढ़ा मन, मेरा मन बढ़ा और चले ये पैर, और ये पैर आगे बढ़ते गए शैल मालाओं का श्रृंगार, इन शैल मालाओं के श्रृंगार को देखते हुए, इन पर्वत मालाओं के श्रृंगार को, सौंदर्य को देखते हुए ये पैर आगे बढ़ते गए। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार, कहती है कि अब मैं आगे बढ़ी, मेरे आंखों की भूख मिट गई, मेरे आंखें तृप्त हुई देख करके कि कितना सुंदर संभार। संभार माने, संभार माने भंडार, कि ये हिमालय सौंदर्य का कितना बड़ा भंडार है, कितना बड़ा खजाना है, यहाँ सौंदर्य ही सौंदर्य है। तो इन पंक्तियों में हिमालय के सौंदर्य का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है कवि ने। मुहावरेदार खड़ी बोली का प्रयोग है, मन का बढ़ना, पैर चल पड़ना, आंख की भूख मिटना इत्यादि ये मुहावरेदार भाषा। प्रबंधात्मक शैली, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति, प्रसाद गुण, शांत रस, अनुप्रास और रूपक अलंकार। यहां देखा कुछ बल का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। कह रही है श्रद्धा कि जब इधर आई, यहां देखा कुछ बलि का अन्न, तो मैंने यहां पर कुछ बलि का अन्न देखा। बलि का अन्न कहते हैं जो मनुष्य द्वारा जीवों के हित में कुछ खाद्यान्न वस्तुएं निकाल करके रख दिया, उनको बलि का अन्न कहते हैं। वो मनु ने बलि का अन्न निकाला था। वो श्रद्धा घूमते घूमते जब भटकते हुए वहां तक आई, बगल में वो उसने देखा कि बगल में कहीं बलि का अन्न पड़ा हुआ था। वो कहती है जब मैंने देखा, भूत हित रत किसका यह दान, मैंने सोचा कि भूतों के हित में, भूत माने जीव, जीवों के हित में, जीवों के लिए किया गया यह दान किसका है। इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में कहती है कि मैंने अनुमान लगा लिया कि जरूर कोई जिंदा अभी यहाँ पर बचा है, तभी तो उसने जीवों के हित में ये अन्नदान किया है। इन पंक्तियों में श्रद्धा की कुशाग्र बुद्धि का बड़ा ही सफल चित्रण कवि ने किया है। प्रबंधात्मक शैली में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आविदा शक्ति, प्रसाद गुण, शांत रस, अनुप्रास अलंकार।